हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, कौन से 4 पॉइंट्स जो आपको इजी लगेंगे, कैसे आपको की वर्ड्स इसके याद रखने हैं और कैसे आपको आपके आंसर की प्रेजेंटेशन करनी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या डिफरेंस है, देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में डिफरेंस बताइए, एंड प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस का आंसर्स दिया हुआ है, वहीं से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही सिस्टमेटिकली यहाँ पर की पॉइंट्स आप लोगों को दिए हैं, तो वो की पॉइंट्स आपको रेफर करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों को ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है क्वेश्चन नंबर 4 वो आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। तो मेरा काम क्या है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देती हूँ ताकि उससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और लिसनिंग की वजह से आप लोग जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझ जाए और लर्न करना सीख जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन, ये आपके सेमेस्टर में फर्स्ट जो सेमेस्टर आप लोगों की 50 मार्क्स की होगी तो उसमें 8 मार्क्स का आता है, विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का रहता है, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स। मतलब आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 अटेंड करने होते हैं और आपको 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो आपको 4 पॉइंट्स आपको मैंडेटरी है, 4 पॉइंट्स डिफरेंस पॉइंट आपको देने जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर दिया है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सब क्वेश्चन 5 है, तो ये आप यहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी है प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी which by its article restricts the right to transfer its shares। तो मतलब आर्टिकल्स के हिसाब से इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपनी जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो इफ एनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 100, और इसके जो 200 तक के ही इसके मेंबर्स हो सकते हैं। इसके जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स है वो उसकी जो लिमिट दी गई है वो 200 तक की दी गई है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। मतलब यहाँ पर पब्लिक कंपनी के अंडर में हम प्राइवेट कंपनी ले लेते हैं। यहाँ पर जो लिमिट है वो अनलिमिटेड, मतलब आप है ना मिनिमम तो आपको 7 होने चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए। सेकंड, इसमें आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो आप आसानी से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं दैट इन प्राइवेट कंपनी द लिमिट फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200, मैक्सिमम आर ओनली 200, मतलब ओनली 200 तक ही आप ले सकते हो, उसके अबव नहीं ले सकते हो, 200 से कम चलेगा। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मिनिमम जो लिमिट है मतलब कम से कम 7 जन होने चाहिए मेंबर, इसके पब्लिक कंपनी के मेंबर जो है कम से कम 7 होंगे, एंड मैक्सिमम का तो नो लिमिट, मतलब अनलिमिटेड कितने भी मेंबर्स यहाँ पर पब्लिक कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। नाउ थर्ड, यहाँ पे जो डिफरेंस पॉइंट दिया वो डायरेक्टर्स को लेकर दिया है कि ना प्राइवेट कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो 2 होने चाहिए, एसेंशियली कंपल्सरीली यहाँ पर 2 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होने जरूरी है डायरेक्टर्स, एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम 2 होने जरूरी है, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम, बट 2 होना जरूरी है मिनिमम। और पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर्स की है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एसेंशियल है, जो जरूरी है वो नंबर 3 डायरेक्टर्स इसमें जरूरी है, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्ट। तो ये जो पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम्स टीचर्स पूछते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है।
नाउ फोर्थ पॉइंट यहाँ पर राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेकर है, शेयर ट्रांसफर को लेकर। तो प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स का ट्रांसफर है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, हम ऐसे ही उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। देन इन पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक कंपनी में शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस, उनको इश्यू प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो उसकी लिमिट भी 200 है, और यहाँ पर ज़्यादा आपको प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का है। तो नो नीड टू इशू द प्रोस्पेक्टस इशू करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इसमें प्रोस्पेक्टस इशू करो, राइट। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर पब्लिक कंपनी में क्या होता है, कैन इशू है प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, राइट, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये लोग है ना, उनको अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो दे कैन इशू द प्रोस्पेक्टस, वो लोग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, एंडिंग वर्ड्स। इट इज कंपल्सरी टू ऐड, इसमें मतलब इसके एंड में क्या वर्ड आना चाहिए। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आना जरूरी है आफ्टर द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, इट इज कंपल्सरी टू ऐड ओनली लिमिटेड वर्ड आता है। हिंदुस्तान लिमिटेड तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी। तो यहाँ पर प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट वर्ड के साथ फिर लिमिटेड लिखना जरूरी होता है। तो ये भी एक डिफरेंस पॉइंट हो गया, और काफी आसान भी हो जाता है ये। जस्ट आप टेक्निकली अगर आप याद करते हो कि इट इज कंपल्सरी टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी, जैसे एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी में इट इज कंपल्सरी टू ऐड लिमिटेड, ओनली लिमिटेड आएगा। यहाँ पे ये पब्लिक कंपनी है, जैसे कि हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी हो गई, या कोई भी लिमिटेड कंपनी है, मतलब जो भी पब्लिक कंपनी है उसके आगे ओएनजीसी लिमिटेड, तो वो गवर्नमेंट की कंपनी हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना होता है। तो आई होप ये जो कीवर्ड्स हैं आप अंडरलाइन करके ले लीजिए टेक्स्ट बुक में। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, कीवर्ड याद रहते हैं, तो ये बहुत ईजी है। 4 मार्क्स आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। वैसे तो टोटल 8 मार्क्स आप ग्रैप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपैरेटिव स्टडी। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दैट इज एसटीसी, जिसको एब्रीविएशन हमने यूज किया है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव, यहाँ पर सोसाइटी। तो आप लोगों को जो सोल ट्रेडिंग एंड जॉइंट हिंदू फैमिली के बीच में डिफरेंस पूछा है, सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप के फर्म के बीच में डिफरेंस पूछा है, एंड पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट फर्म के बीच में डिफरेंस पूछा है जो क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में। तो आपने एक बार इसको कंपैरेटिवली स्टडी कर लिया इस चार्ट को, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे 9 पॉइंट्स दिए हैं, आपको तो एग्जाम में 4 पॉइंट्स ही लिखना है, लेकिन पहला पॉइंट आप लोगों को जरूर से मीनिंग लिख देना है। ये इकोनॉमिक्स में मैं तो मैंडेटरी है कि भैया आपको पहला पॉइंट मीनिंग लिखना है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या है, तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सोल मतलब सिंगल, सोल का मतलब सिंगल, तो इसको कंट्रोल एंड ओन कौन करता है, कौन इसका ओनर होता है, तो 1 पर्सन होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड रन बाय फैमिली मेंबर्स, इसको फैमिली मेंबर रन करते हैं ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली के फैमिली मेंबर्स इसे रन करते हैं इस बिजनेस को, जॉइंट हिंदू फैमिली के, जिनकी न्यूक्लियर फैमिली नहीं, जॉइंट हिंदू फैमिली होती है जो वो इस बिजनेस को रन करती है। देन पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड रन बाय 2 पार्टनर, या देखो पार्टनर बनने के लिए दूसरा एक और बंदा होना जरूरी है ना, सोल ट्रेडर नहीं पार्टनर, सोल ट्रेडर को हम पार्टनर नहीं बोल सकते, राइट। तो 2 पर्सन का होना जरूरी, तो मिनिमम 2 एंड मोर पर्सन्स, जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन कलेक्टिवली जॉइंटली कोई काम करते हैं, बिजनेस रन करते, तो वो पार्टनरशिप फर्म हो गया। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो गया, विच इज एन आर्टिकल, मतलब यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल बंदा नहीं, यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे प्रमोटर्स होते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो उसको लीगल अपना इंडिविजुअल लीगल स्टेटस रिसीव होता है। तो एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हो गई वो। तो आप लोगों ने अकाउंट्स में भी आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट आप लोगों ने स्टडी किया कि भाई आर्टिफिशियल पर्सन है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये जॉइंट कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये
ये आर्टिफिशियल पर्सन है एंड इसको किसने क्रिएट किया, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको बाय द लॉ कानून के तहत ये इसको परमिशन रिसीव हुई है जॉइंट स्टॉक कंपनी को कि हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। अगर एक मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए किसी एक डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ये बिजनेस वाइंड अप नहीं होता है, बंद नहीं होता है, ये चलते ही रहता है, कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी चालू रहती है, एक से दूसरे के हाथ में ये बिजनेस चला जाता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी परपेचुअल सक्सेशन हो गया। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, एक साथ आकर कुछ काम करना चाहते हैं, वॉलंटरीली अपने स्व इच्छा से आते हैं, ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स। और इनका जो मेन मोटो क्या होता है, एम क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कि वो सर्विसेज रेंडर करते हैं अपने जो दे प्रोवाइड सर्विसेज देने का काम करते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपनी स्व इच्छा से आकर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, तो वॉलंटरी एसोसिएशन होता है ये। देन अभी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि सिंगल बंदा इंडिविजुअल पर्सन इसको रन करता है। एंड इवन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एंड पार्टनरशिप फर्म में जो रजिस्ट्रेशन है इज नॉट नेसेसरी। लेकिन यही जो है महाराष्ट्र में, वी आर रिसाइडिंग इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट, तो महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, रजिस्ट्रार के तहत इसकी रजिस्ट्री जरूरी है। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो कंपल्सरी है एवरीवेयर, वेदर यू आर इन महाराष्ट्र रनिंग द जॉइंट स्टॉक कंपनी और वेदर इंडिया के किसी भी पार्ट में रहने दो, रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। तो अभी कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो रजिस्ट्रेशन है वो 100% कंपल्सरी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में डिफरेंस पूछा तो ये पॉइंट आप नहीं ले सकते, ये पॉइंट आप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में डिफरेंस पूछा तो ये पॉइंट आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, खाली महाराष्ट्र को छोड़कर, तो ये पॉइंट डिफरेंस का आप ले सकते हो। अगर कोऑपरेटिव एंड पार्टनरशिप में भी पूछा तो ये पॉइंट आप डिफरेंस में ले सकते हो, बाकी तो जगह पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, तो सोल ट्रेडर में मिनिमम भी 1 होता है और मैक्सिमम भी 1, तो इट इज अंडरस्टूड क्योंकि सोल ट्रेडर का बिजनेस है। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, जितने भी को पार्टनर्स आ जाते हैं, मतलब अगर कोई नया मेंबर आया, किसी का बर्थ हुआ तो नया पार्टनर ज्वाइन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो बाय द लॉ वो को पार्टनर हो जाता है, मतलब पार्टनर नहीं बोलते उसको, को पार्टनर्स बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर हो जाता है। तो देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम में भी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम में भी कोई लिमिट नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जितनी बड़ी फैमिली उतने ज्यादा इसके मेंबर्स होंगे, को पार्टनर्स होंगे। इसमें कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली जो है वो मेन कर्ता धर्ता होता है। देन इन द पार्टनरशिप फर्म मिनिमम दो कम से कम 2 होने चाहिए। एंड मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 की है फॉर जनरल बिजनेस के लिए 50 जन की जो है वो लिमिट दी गई है यहाँ पर। मैक्सिमम 50 यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 हम लोग पार्टनर्स जो है वो लेते हैं 50। ये अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट है, मैक्सिमम 50 मिनिमम 2। 2014 में अमेंडेड हुआ था, मतलब मॉडिफिकेशन हुआ था इसमें, तो 50 जनरल बिजनेस के लिए होता है। देन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी होती है एंड पब्लिक कंपनी होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडर में जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, मैक्सिमम की लिमिट है 200, राइट। एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंड इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मिनिमम 10 चाहिए होता है। तो सबसे ज्यादा मिनिमम किस में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस में सबसे ज्यादा मिनिमम नंबर है, दैट इज 10 एंड मैक्सिमम का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। तो ये डिफरेंस पॉइंट आप ले सकते हैं मिनिमम वाला की। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफरेंस आया, आपको पूछा गया, तो आप इसमें लिख सकते हो कि भाई प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है 2 एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, वेयरएज कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 है। मैक्सिमम की तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं, यहाँ पर प्राइवेट में मैक्सिमम की लिमिट है 200। नाउ फोर्थ जो है लायबिलिटीज को लेकर अगर बात करें तो सोल ट्रेडर है, उसकी जो लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटी मतलब जवाबदारियां, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है और उसके क्रेडिटर्स वगैरह, तो उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी उस पर भी अटैक कर लेता है भाई सामने वाला कि भाई पर्सनल प्रॉपर्टी से पेमेंट कर, लेकिन करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की। एक अकेला है, अकेला बेचारा, उसको पूरा पेमेंट करना पड़ता है
इन केस अगर इंसॉल्वेंसी का केस हो जाता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, क्रेडिटर्स है जो। देन यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता जो है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। कर्ता जो हेड ऑफ द बिजनेस का हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस का हेड होता है। एंड जो को पार्टनर्स, जैसे मैंने आपको बोला था इसके पार्टनर्स को पार्टनर्स बोला जाता है, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। नाउ यहाँ हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की, तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। एंड इवन जॉइंट एंड सेवरल होती है। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब वो लोग जॉइंटली वो लायबल है। अगर मान लीजिए यहाँ पर से अगर कोई एक पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो दूसरे जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जॉइंट एंड सेवरल इनकी जो लायबिलिटीज है वो होती है, क्योंकि एक इंसॉल्वेंट होने से उसकी जो लायबिलिटी है दैट हैज टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर, तो वो सॉल्वेंट पार्टनर्स को पेमेंट करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर के बिहाफ में। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सबका छोटा शेयर होता है, हिस्सा होता है। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो ओनर होते हैं, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, तो जो लायबिलिटी भी होती है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पर किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं होता है भाई, यहाँ पर किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी पे नो अटैक। सो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स होता है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की जो लायबिलिटी है लिमिटेड होती है। तो अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में डिफरेंस पूछा तो ये वाला पॉइंट आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म में पूछा तो यू कैन टेक द डिफरेंस पॉइंट, और इन सब में भी पूछा अगर तो आप यहाँ पर डिफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं ले सकते। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप ये वाला डिफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते, तो वो आपको ध्यान रखना है। नाउ फिफ्थ, यहाँ पर काफी पॉइंट्स है, 9 पॉइंट तक दिया है, तो जो मतलब डिफरेंस पॉइंट वाला है खाली वो ही आपको लेना है। नाउ यहाँ पर सोल ट्रेडर में बात करें तो स्टेबिलिटी को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। बिजनेस स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा ये डर हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि बिजनेस में भी अफेक्टेड ड्यू टू डेथ। अगर मान लीजिए कैसे इंस्टेबिलिटी हुई, कैसे लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, मान लो जो सोल ट्रेडर है उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो ट्रेडर जो बिजनेस रन कर रहा है, तो वो बिजनेस स्टेबल नहीं रहेगा, बिजनेस लड़खड़ा जाएगा, या तो वाइंड अप करना पड़ेगा। अभी इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी होता है। बिजनेस में भी अफेक्टेड ड्यू टू डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स की वजह से यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म में लैक ऑफ स्टेबिलिटी होता है, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी का कंफर्मेशन नहीं रहता है। अगर कोई भी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं तो बिजनेस को ताला लगाना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है, वाइंड अप करना पड़ता है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो है वो बिजनेस है वो स्टेबल रहता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं ना परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनीज में हम बोलते हैं ना परपेचुअल सक्सेशन, इसका मीनिंग हमने यहाँ पर देखा था कि भाई मीनिंग जब भी हमने स्टडी किया तो यहाँ पर आया था हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मतलब एक का डेथ हो गया तो उससे कोई कंपनी पे इफेक्ट होने वाला नहीं है, दूसरा इसको राजगद्दी संभाल लेगा। तो स्टेबल बिजनेस है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला भी बिजनेस जो है वो स्टेबल है। बस इतना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो सर्विस ओरिएंटेड होता है। देन सिक्स्थ वन, कैपिटल को लेकर बात करें तो जो सोल ट्रेडर है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल, उनका जो कैपिटल होता है कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है, क्योंकि वो अकेला बंदा है, उसे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। एंड जो जॉइंट हिंदू फैमिली है इसमें भी कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं विद द जॉइंट स्टॉक कंपनी से, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली को कंपेयर करें तो लिमिटेड कैपिटल होता है, यहाँ पे ह्यूज कैपिटल होता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे 200 की लिमिट तो प्राइवेट कंपनी के लिए दी है, पब्लिक के लिए तो अनलिमिटेड है पब्लिक के लिए तो। सो यहाँ पर कैपिटल की कोई कमी नहीं होती है। देन यहाँ पर जो है पार्टनरशिप फर्म में कि कंपेरेटिवली मोर देन STC मतलब सोल ट्रेडर से यहाँ पर ज्यादा होता है, एंड इवन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से भी ज्यादा होता है, बट लेस देन जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कैपिटल है वो कम होता है पार्टनरशिप फर्म वालों के पास। यहाँ पर तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई इसमें ह्यूज कैपिटल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसको अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नाउ
ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है तो कंपैरेटिवली मोर देन STC एंड JHFB मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड सोल ट्रेडर बिजनेस एंड पार्टनरशिप से तो ज्यादा होता है, लेकिन ये जॉइंट स्टॉक कंपनी से कम होता है। तो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश पॉइंट लिया जा सकता है कि ह्यूज कैपिटल खाली जॉइंट स्टॉक कंपनी में, हाईएस्ट कैपिटल जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है, बाकी सब जगह में कम होता है। नाउ सिक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर है ना लीक नहीं हो सकते इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम सिक्रेसी रहती है सोल ट्रेडर में, क्योंकि अकेला बंदा है, सारे राज सब उसके हाथ उसके पास होते हैं, कोई लीक करने वाला बंदा ही नहीं हो, अकेला ही तो है बिजनेस को रन करने वाला। तो यहाँ पर इट एंश्योर्स है मैक्सिमम बिजनेस सिक्रेसी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली मोर बिजनेस सिक्रेसी। यहाँ पर भी बिजनेस सिक्रेसी है, मतलब सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह बिजनेस रिलेटेड वो लीक नहीं होती है, मोर बिजनेस सिक्रेसी। इन पार्टनरशिप सिक्रेसी इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स शेयर करते हैं, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वगैरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। देन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी उसमें लेस बिजनेस सिक्रेसी। बिजनेस यहाँ पर तो क्या है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, बाहर वालों का पैसा है, ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो इन्हें इंफॉर्मेशन देने ही होते हैं, टाइम टू टाइम इन्हें डेटा जो है वो अपडेट करते रहना पड़ता है और इन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो सारे डिटेल्स शेयर करने ही पड़ते हैं पब्लिक से। एंड इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसमें भी लेस बिजनेस सिक्रेसी होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट बिजनेस सिक्रेसी जो है वो होती है सोल ट्रेडर में एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होती है। नाउ यहाँ पर मैक्सिमम सोल ट्रेडर में तो मैक्सिमम इवन जॉइंट हिंदू से भी ज्यादा, जॉइंट हिंदू में भी क्या होता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है भाई ये ज्यादा ले जाएगा, वो ज्यादा ले जाएगा, बिजनेस में पैसा आगे जाके बंटवारा होगा तो क्या मिलेगा, तो वो लीक हो जाती है इन्फॉर्मेशन। देन 8th वन मैनेजमेंट को लेकर बात करें तो ऑब्वियसली सोल ट्रेडर में एक सिंगल बंदा है, लोन है, वही रेस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए बिजनेस को, तो सोल ट्रेडर अलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जबकि यहाँ पर जॉइंट हिंदू में मैंने आपसे कहा इसका जो हेड होता है फैमिली का वो कर्ता होता है, तो कर्ता धर्ता वही होता है, तो कर्ता अलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो उसी के डिसीजन मेकिंग होती है, उसी के हिसाब से बिजनेस चलता है। पार्टनर्स में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में ऑल पार्टनर्स आर इक्वली लायबल, सारे के सारे पार्टनर्स है वो इक्वली लायबल है फॉर दे आर अकाउंटेबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को रन करने के लिए ऑल आर अकाउंटेबल, ऑल आर लायबल। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे मैनेजेस द कंपनी का जो भी मैनेजमेंट वर्क है उनके द्वारा देखा जाता है। देन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैनेजिंग कमेटी होती है। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं एक सरल सादा सा एग्जांपल दूं तो अगर आप सिटीज में रह रहे हो और आप बिल्डिंग में रिसाइड कर रहे हो आप तो जहां पर आपकी सोसाइटी से 3-4 बिल्डिंगों से बनी हुई सोसाइटी है तो वहां पे कैसे मैनेजिंग कमेटी होती है जो आपके मेंटेनेंस से लेके हर कार्यभार जो भी काम काज है उस सबको देखती है, ऑल द वर्किंग फंक्शंस जो सोसाइटीज में होते हैं उनको कैरी आउट करने का काम करते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए। तो मैनेजिंग कमेटी इज द मैनेजिंग बॉडी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देन 9th वन गवर्नमेंट कंट्रोल की अगर बात करें तो सोल ट्रेडर पे गवर्नमेंट का मिनिमम कंट्रोल होता है। भाई गवर्नमेंट को कोई लेना देना, अकेला बंदा अपना बिजनेस रन कर रहा है, कोई यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर इज मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली में भी लेस गवर्नमेंट कंट्रोल होता है ओवर वर्किंग। एंड हम पार्टनरशिप में बात करें तो देयर इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पर भी लिमिटेड कंट्रोल होता है, लिमिटेड होता है। सबसे कम कंट्रोल किस पे है, सोल ट्रेडर पे है, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली एंड देन पार्टनरशिप फर्म पे। एंड हाईएस्ट जो कंट्रोल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज पे होता है। देयर इज अ मोर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी देयर इज अ मोर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द वर्किंग। तो 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अभी आप अपने अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट कर कि भाई आपको कौन सा, जब अगर आप पहले इन सबको स्टडी कर लो और आपको डिफरेंस पॉइंट ही लिखने हैं। याद रखिए आप सिमिलर पॉइंट्स नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे दिया देयर इज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर वर्किंग एंड देयर इज मोर गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे भी मोर गवर्नमेंट कंट्रोल बोला, यहाँ पे भी मोर गवर्नमेंट कंट्रोल बोला। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये पॉइंट सेम है, तो आप ये डिफरेंस में नहीं लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है।
और इसी के अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने की पॉइंट्स अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। बाकी जो इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि भाई आपको अगला जो वीडियो है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, इज इट हेल्पफुल फॉर यू ऑल और नॉट। तो ये आपको जरूर से बताना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।